हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कवर किए हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया है। सो पूरा नज़रें जमाए रखिएगा, अच्छे से पूरा देखिएगा। मैंने कई सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं कि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, काफ़ी क्वेश्चंस कवर अप हो जाएँ। और इसके अलावा जो एग्जाम क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर मैं जो खाली स्थान है, स्पेस है, वो हमें समझाऊंगा। सो लिटरली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा मैं समझाने शुरू स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए। ब्लीचिंग पाउडर का पूछा था रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम मैंने लिख दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर को वैसे हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग मतलब विरंजक, क्या बोलेंगे भाई? विरंजक। और पाउडर मतलब चूर्ण, पाउडर मतलब चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण, इसका क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। तो इसका ये हिंदी नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग मतलब विरंजक और पाउडर मतलब चूर्ण। ठीक है, इसका सूत्र पूछेगा फॉर्मूला, तो CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, ठीक है, O मतलब ऑक्सी, ठीक है, और क्लोराइड मतलब Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है अगर बात कीजिए यूज़, ठीक है, तो इसका यूज़ होता है भाई कपड़ों का रंग उतारने में। पहली चीज़ तो है तो कपड़ों का रंग उतारने में, कपड़ों का क्या उतारने में? रंग। भाई कपड़ों का रंग बहुत जल्दी से उतर जाता है अगर, ठीक है, इसका यूज़ किया जाएगा। कपड़ों का रंग उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यूजेस क्या है इसके? ठीक है, पानी को, ठीक है, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए, पानी को क्या करने के लिए? जम्स फ्री करने के लिए, कीटाणु रहित बनाने के लिए। कीटाणु मतलब जम्स, कीटाणु रहित, रहित मतलब बिना, बिना कीटाणु के, ठीक, कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात इसका एक क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी ट्रिपल एससी में एक क्वेश्चन आया था स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए, किसको? स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जो स्विमिंग पूल होता है, तैरने वाला जो पूल होता है जिसे स्विमिंग पूल बोलते हैं, के पानी को साफ करने के लिए, किसको? के पानी को क्या करने के लिए? साफ करने के लिए। तो किसका प्रयोग किया था भाई? तो बिल्कुल आसानी से आप लगा देंगे किसका प्रयोग किया था, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था। चलिए, ये तो रहा इसकी बात। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से। हाँ चलिए चलिए, ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर, मैंने बता दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, ठीक है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सुने होंगे, ठीक है, POP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है? प्लास्टर, प्लास्टर बनाने में, मतलब प्लास्टर के मदद से, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। तो प्लास्टर की मदद से, प्लास्टर की मदद से क्या किया जाता है? प्लास्टर की मदद से टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डी को क्या करने के लिए भाई? जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा POP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर बात किया इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अगर सूत्र बनाया जाए तो कैल्शियम का सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम का सूत्र हो जाएगा भाई, कैल्शियम का सूत्र Ca हो जाएगा। सल्फेट, सल्फेट का सूत्र SO4 होगा, SO4, कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब, हेमी मतलब, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है? आधा होता है। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा होता है। हाइड्रेट मतलब जल, हाइड्रेट मतलब जल, तो हाफ H2 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी मैंने ब्रीफली जानकारी आपको दे दिया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का इस्तेमाल टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वॉशिंग पाउडर। ठीक, वॉशिंग पाउडर को हम, वॉशिंग मतलब धोने वाला, धोने वाला, और पाउडर इसको हम धावन सोडा के नाम से बनाता है। क्वेश्चन पूछा है वॉशिंग पाउडर या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम का सूत्र Na होता है, ठीक है, Na2CO3 डॉट हो जाएगा 10H2O, 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, धावन सोडा को, धावन सोडा को धोने वाला सोडा,
ठीक है। धावन सोडा को धोने वाला सोडा, इंग्लिश में वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा के नाम से, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, जल को क्या करने में, इसका यूज़ क्या कि इसमें क्या आता है, तो जल को क्या करने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट मृदु जल बनाने के लिए, मृदु बनाने के लिए। तो जल को मृदु बनाने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, धावन सोडा का, ठीक है, बनाने के लिए प्रयोग करता है। अगर जैसे जल मृदु हो जाएगी, जैसे वाटर में सॉफ्टनेस मतलब उसका कठोरपन खत्म हो जाएगा, अर्थात वो क्या हो चुका होगा, मृदु हो चुका होगा, यानी वो क्या देने लगेगा, झाग देने लगेगा। इसीलिए हम जब पाउडर सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं तो झाग क्यों आता है, कि उसमें धावन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा मिला होता है, और उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का मतलब Na2, कार्बोनेट मतलब CO3.NH2, इसका ये सूत्र होता है धावन सोडा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दिया मैंने, यहाँ पे समझाना है मुझे, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का अगर बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का मतलब Na, बाई मतलब H, ठीक है, कार्बोनेट मतलब CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका ये सूत्र ये हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, समझ में आ रहा होगा, इतनी ही समझ में आई होगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, इसका यूज़ क्या कहाँ होता है, ठीक है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी इसको कहा जाता है भाई से, ठीक है। अब यूज़ कहाँ होता है, तो टूथ को साफ सफ़ेद करने के लिए से, बहुत लोग बेकिंग अगर पाउडर लगाएंगे आप तो दांत सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद दांत को क्या करने के लिए, सफ़ेद बनाने के लिए। तो दांत को सफ़ेद बनाने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, टूथ को क्या करने के लिए, सफ़ेद बनाने के लिए। दूसरा इसका यूजेस क्या है भाई, दूसरा यूजेस ये है, इसका प्रयोग खाने में, पकौड़े वकौड़े में खाने में किया जाता है। खाने में जैसे खाने वाले किस चीज़ में, ये हो गया आपका, जैसे पकौड़ी हो गया, ठीक है, पकौड़ी हो गया आपका, ये किस में हो गया, जलेबी वलेबी को मतलब फरफर बनाने के लिए, फरफर कह सकते हैं, ठीक है, एक बोले क्रिस्पी बनाने के लिए, खाने में बहुत मज़ा आता है तब खाने में, ठीक है। तो बेकिंग सोडा ये हो गया। तो टूथ को सफ़ेद करने में बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है, और ये इसका प्रयोग किया जाता है खाने वाला सोडा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा पॉलीथीन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का। पॉलीथीन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का यूज़ किया जाता है। एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4 होता है। एथिलीन का सूत्र क्या होता है भाई, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है, ठीक है, C2H4 होता है। खोज किसने किया था, बर्ग ने किया था। खोज किसने किया था, बर्ग ने किया था। कब किया था, 1962 में किया था, 1962 में किया था। तो खोज किसने किया था, बर्ग ने 1900, ठीक है, 62 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब इसका खोज हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। तो पॉलीथीन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये इसी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और एथिलीन का, एक एथिलीन होता क्या है, एक प्रकार का, तो ये प्लांट हार्मोन होता है। प्लांट हार्मोन को क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन। तो यह एक प्रकार का प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन है, मतलब पादप मतलब पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, अगर यूज़ बात करेंगे तो यूज़ इसका होता है, ठीक है, फल को पकाना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फल को पकाने में, ठीक है, फल को किस रूप से पकाने में, प्राकृतिक रूप से पकाने में, मतलब पेड़ पर लगे लगे फल पक जाए अपनी प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरली प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एथिलीन का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, एथिलीन का यूज किया जाता है, ठीक। और आगे बढ़े, अब इधर देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और एथिलीन की खोज और मैंने बताया था बर्ग ने किया, ठीक, 1962 में। अगर मैं और इसकी बात करूं तो किस एथिलीन जो होता है, ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से तो पक गया, मतलब पेड़ पर फल लगा हुआ है और वो फल जो है नेचुरली पक रहा है, ठीक है, राइपनिंग उसकी जो हो रही है नेचुरली हो रही है। तो ये विद द हेल्प ऑफ एथिलीन प्लांट हार्मोन, ठीक, एथिलीन प्लांट हार्मोन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगा, देखिए ध्यान से, एथिलीन जो होता है, ठीक है, एक चीज़ और लिख लीजिएगा, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एल्कीन, एल्काइन,
ये सब पढ़े होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन श्रेणी का सदस्य में रखा गया है, ये भी अलग से। और एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य में रखा गया है इसे, ठीक है, प्रथम सदस्य में रखा गया, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है भाई। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य में इसे रखा गया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। ठीक है भाई, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। अगर और बात की जाए, ठीक, और बात की जाए तो अगर क्वेश्चन पूछेगा एथिलीन बनाने के लिए, एथिलीन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन अगर बनाना है तो एथिलीन को बनाने के लिए याद रखिएगा, एथिलीन को बनाने के लिए भाई बहुत ध्यान से देखिए, इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसकी मदद ली जाएगी, तो एथिल अल्कोहल, जिसे हम शराब बोलते हैं पीने वाली, तो एथिल अल्कोहल का यूज़ करेंगे, समझिएगा चीज़ों को, एथिल अल्कोहल का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस किसका यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद लेनी पड़ेगी, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी मदद लेनी पड़ती है। और इन दोनों को, और इन दोनों को, ठीक, इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस का तापमान देना पड़ता है, 170 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये याद रखिएगा पूरी चीज़ें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा, एथिलीन के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर कृत्रिम रूप से पकाना है फल को, कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जब प्राकृतिक बढ़ा दिया तो कृत्रिम पढ़ा दूँ। कृत्रिम रूप से फल पकाया जाता है किसकी मदद से, तो कृत्रिम रूप से फल जो पकाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो मदद लेनी पड़ती है वो एसिटिलीन का यूज़ करना पड़ता है, किसका, एसिटिलीन का। तो याद रखिएगा एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 होता है, C2H2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक, इतनी चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा, एथिलीन से क्वेश्चन और अगर करा दूं मैं, ठीक है, तो और भी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा इसको मैं, चलिए चलिए इसके बारे में और कुछ मैं अगर डिस्कस करूं, ठीक, इसके बारे में, एथिलीन के बारे में, तो इधर देखिएगा, एथिलीन के बारे में और क्या डिस्कस करेंगे। इसका यूज़ एक चीज़ और में किया जाता है, यूज़ और किसी में किया जाता है, मस्टर्ड गैस को बनाने में, मस्टर्ड गैस को बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो मस्टर्ड गैस को बनाने में, तो मस्टर्ड गैस को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, तो मस्टर्ड गैस को बनाने में भी, ठीक है, एथिलीन का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। मस्टर्ड गैस बहुत खतरनाक गैस होती है, इसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में करते हैं, केमिकल वेपन, हथियार मतलब वेपन के रूप में करते हैं, रासायनिक हथियार के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा, केमिकल वेपन के रूप में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है, जर्मनी ने किया था, जर्मनी ने सबसे पहले प्रयोग किया था। जर्मनी ने 2 देशों पर प्रयोग किया था, ब्रिटिश पर हमला कर दिया था, ठीक है, तो उस हमले पे जो यूज़ किया था, मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था, और कनाडा पर हमला कर दिया था। तो जर्मनी जानते होंगे, एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जर्मनी का चांसलर था, तो ब्रिटिश और कनाडा पर इसी गैस का इस्तेमाल किया था, मस्टर्ड गैस का, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। कब किया था भाई, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, इसका यूज़ किया गया था। आपको एक बेसिक नॉलेज में बता दे रहा हूँ, ठीक है, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगा। और इसका प्रयोग भाई एक चीज़ में और करते हैं, एथिलीन का प्रयोग और एक चीज़ में करते हैं, ठीक है भाई, किसमें प्रयोग करते हैं, निषेचक के रूप में। निषेचक का मतलब क्या होता है भाई, निषेचक का अर्थ क्या होता है, तो निषेचक का मतलब यह होता है, तो मतलब बेहोश करने, निषेचक का अर्थ होता है बेहोश करने में, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, ठीक, बताइए। निषेचक मतलब बेहोश करने में इसका प्रयोग किया जाता है, निषेचक के रूप में इसका बेहोश करने में किया जाता है। तो आपने ये देखा, ठीक है, तो ये मैंने एथिलीन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया। आपको इससे अच्छी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ मैंने करा दिया। नोट्स अच्छा बनाइएगा भाई आप सभी लोग, ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है, बढ़िया से पढ़िए, नोट्स अच्छा बनाइए, ठीक है, स्टडी फॉर ऑल
पे वीडियो आती रहेंगी आपको, ठीक है। कभी ऐसा नहीं है बीच में इधर दिक्कत हो गई है, भले बहुत समय से वीडियो नहीं आ पाता है, लेकिन आपको बहुत सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको आप ज़रूर देख लीजिए, अगर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, ठीक है, उसको भी देख लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। कई सारे मैंने कंटेंट कई सारे, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर अप कराए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बार कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड क्या होता है जानते हैं? स्टेरॉयड एक प्रकार का, जब हाईली डोज मेडिसिन जो होती है, स्टेरॉयड तब लिया जाता है जब बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, दौड़ने वाले हैं, दर्द वर्द नहीं करता है। स्टेरॉयड बहुत खतरनाक भी होता है बॉडी के लिए, ठीक है। आपको दौड़ना है खूब, आपको थकान ना लगे या पेन हो रहा है तो पेन ना होने दे, उसमें नशा एक प्रकार का होता है। इसीलिए खिलाड़ियों को पहले डोप टेस्ट होता है, जिससे पता लगाया था कि कहीं कोई ड्रग्स वगैरह या स्टेरॉयड जिसे कहते हैं वो तो नहीं लिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार तो स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो ये हम डिस्कस करते हैं, फैट का ही एक टाइप होता है। फैट मतलब वसा का ही एक रूप होता है, याद रखिएगा, ठीक। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, दूसरा नाम अगर बात कर देंगे, इसका अनदर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो लिपोप्रोटीन है। याद रखिए क्या नाम है इसका? लिपोप्रोटीन, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लिपोप्रोटीन। लिपो प्लस प्रोटीन, लिपो प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब निकल के आता है लिपिड से, तो लिपिड से निकल के आया लिपो, और प्लस आपका लिखा हुआ है। लिपिड का मतलब होता है फैट, लिपिड का मतलब क्या होता है? फैट मतलब वसा, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखा ही हुआ है प्रोटीन, क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन। अर्थात इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? फैट और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो समझ में आया पूरी चीज़ें भाई? तो ये फैट में हम इसको डिस्कस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक। कोलेस्ट्रॉल का दूसरा नाम क्या होता है? लिपोप्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल को दूसरे नाम से हम लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। लिपो प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। लिपो का मतलब लिपिड, लिपिड का मतलब फैट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। अच्छा, बात करें और कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं भाई। कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक होता है एलडीएल होता है, और एक क्या होता है? एचडीएल होता है, ठीक है। एलडीएल और एचडीएल। एल का मतलब लो, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, और एल फॉर बताया था मैंने लिपोप्रोटीन। एल फॉर क्या हो जाएगा? लिपोप्रोटीन, समझ जाएंगे। बस यहाँ पे उधर लो था, इधर क्या हो जाएगा? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से रहता है, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं भाई, और इसे क्या बोलते हैं? एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार वगैरह होता है, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा फिर भी कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है एक प्रकार का? तो जहाँ भी ऑप्शन में स्टेरॉयड है तो उस पर लगा दिएगा। कोलेस्ट्रॉल को हम किस नाम से जानते हैं? लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। लिपो प्लस प्रोटीन, लिपो जो वर्ड आया है लिपिड से आया है, तो लिपो का मतलब होता है लिपिड, प्रोटीन तो यानी लिपिड का मतलब होता है फैट। फैट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हार्ट अटैक से बचाता है। ये एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है, कॉज, हार्ट अटैक को कॉज करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए भाई, एक चीज़ याद रखिएगा। हल्दी, हल्दी, हल्दी क्या है? एक जो हल्दी हम खाते हैं, तो हल्दी एक प्रकार का तना होता है। हल्दी क्या होता है? एक तना है, ऐसा तना जो भूमि के नीचे पाया जाता है। भूमि के नीचे यानी भूमि मतलब ग्राउंड, गत मतलब नीचे, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम में किस में रखा गई है? राइजोम का भाग है। किसका भाग है? राइजोम का भाग है, ठीक है। भूमिगत राइजोम का एक और भाग होता है अदरक, यहाँ पे हम लिख देते हैं अदरक भी किसका भाग है? तो राइजोम का भाग है। तो हल्दी और अदरक प्रकंद, यानी प्रकंद को इंग्लिश में हम राइजोम बोलते हैं, इसका भाग है। यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन और करा दिया आपका, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, साफ दिख रहा है, वो मैं देख रहा था कि साफ आ रहा है कि नहीं, तो समझ में आ गया होगा। हल्दी वाला भी समझ में आ गया होगा। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। केंद्रीय औषधि इसे हम बोलते हैं CDRI, एक बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग
R for research, I for institute, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ स्थित है? तो ये आपका LKO, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, LKO यानी लखनऊ में स्थित है। चलिए अब आपका ये क्वेश्चन है, प्रथम सफल ठीक क्लोन्ड किसका बनाया गया था? तो याद रखिएगा, तो एक भेड़ का बनाया गया था और उस क्लोन का नाम रखा गया डॉली। एक भेड़ थी, ठीक है, उसका क्लोन बनाया गया था। क्लोन का मतलब होता है हुबहू कॉपी, हुबहू कॉपी, हुबहू हुबहू कॉपी मतलब कॉपी बिल्कुल। तो कॉपी भेड़ का बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था, उस क्लोन का नाम रखा गया था डॉली। उस भेड़, बिल्कुल भेड़ जैसा वो भी दिख रहा था, बिल्कुल भेड़, तो उसको जो हुबहू कॉपी जो बनता है उसे बोलते हैं क्लोन, उसे क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो उसका नाम जो रखा गया था भारत का, मतलब जो अगर बात की जाएगी, ठीक है, विश्व का पहला सफल जो था क्लोनिंग के रूप में जो तैयार किया गया था वो भेड़ पर किया गया था क्लोन। मतलब क्लोन का मतलब हुबहू जो कॉपी है वो भेड़ पर किया गया था, जिसका नाम क्या था मैंने बताया था। भेड़ का नाम क्या रखा गया? डॉली नाम रखा गया था इसका, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसने बाद में चलकर, ठीक है, और इसने बाद में चलकर अगर बात की जाएगी तो 6 बच्चों को जन्म दिया था, ठीक है। कितने बच्चों को जन्म दिया था भाई? 6 बच्चों को इन्होंने जन्म दिया था। कितने बच्चों को? 6 बच्चों को जन्म दिया था। और ये हुआ 7 वर्ष में, ये इनकी डेथ हो गई, 7 वर्ष में मर गई है, ठीक है। तो ये जो क्लोन, और ये कब किया गया था? 1996 में। ये जो डॉली नाम की जो भेड़ क्लोन बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1996 में। हुबहू क्लोन का मतलब हुबहू कॉपी। तो भेड़ का एक क्लोन बनाया गया, इसका नाम रखा गया डॉली। 1996 में सफल एक्सपेरिमेंट हुआ था, 1996 में इस तकनीक का प्रयोग किया गया था, क्लोन तकनीक का प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जमाना कहाँ पहुँच गया देख सकते हैं, 1996 में ही हो गया था। चलिए और 7 वर्ष तक ये जीवित रही, ये क्लोन जो हुआ था, और 6 बच्चों को इसने जन्म दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक्स। चलिए भाई, एंटीबायोटिक, ठीक है, अधिकांशतः मतलब अधिकतर प्राप्त होते हैं कहाँ से? बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पहला, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रति, एंटी मतलब प्रति, एंटी की हिंदी होती है, एंटी का मतलब प्रति, और बायोटिक्स मतलब जैविक, प्रतिजैविक। विश्व का पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था? तो पेनिसिलिन था। क्या था भैया? पेनिसिलिन था, ठीक है। क्या था नाम? पेनिसिलिन था, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रहना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया था, याद रखिएगा, ठीक है। पर ये था क्या? पेनिसिलिन जो था, देखिए अभी मैंने पढ़ा है एंटीबायोटिक्स जो बनते हैं अधिकांश जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। और ये जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक था, ये जो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक था, ठीक है, ये क्या था? मोल्ड था, एक प्रकार का मोल्ड था। मतलब मोल्ड का मतलब कह सकते हैं हिंदी में फफूंद था, एक प्रकार का। और फफूंद जानते हो किस में रखा गया? कवक, फंगस, फंगाई ग्रुप में रखा गया, कवक में, ठीक है। तो ये कवक था एक प्रकार से, ठीक है। अब आपको बताना है, ठीक है, कि ये पेनिसिलिन की खोज कब हुई। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब खोज हुई इसकी, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इतनी चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है, और भी सारी जानकारी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट इस कॉलम का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ध्यान से। किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संवेग संरक्षण पर रॉकेट काम करता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। संवेग संरक्षण यहाँ बड़ा हो ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। संवेग संरक्षण पे हमारा रॉकेट काम करता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, तो जहाँ भी ऑप्शन आ गया साइटोकाइनिन, बहुत सारे होते हैं पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जिसकी खोज जो किया था मिलर नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। मिलर ने 1955 में किया था। एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम आप बताइएगा, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, उसका नाम बताइएगा, ठीक है। मिलर के अलावा, ठीक है, मिलर के अलावा अगर बात की खोज किसने किया तो ये बताइएगा आप सब, ठीक है। 2 लोगों ने किया था। तो मिलर ने 1955 में खोज किया था किसका?
साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन का। अगर इसकी कार्य की बात करें, किसकी कार्य की बात करें भाई, ठीक है, साइटोकाइनिन की, तो इस सेल डिवीजन कार्य क्या है इसका, सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन में मदद करना, कोशिकाओं के विभाजन में सेल डिवीजन में क्या करता है, मदद करता है, जिससे प्लांट में ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन में मदद करता है। मेन इसका यही काम है साइटोकाइनिन का, जिसकी खोज मिलर ने मुख्यतः रूप से मिलर ने किया था 1955 में, ठीक है, याद रखिए, सेल डिवीजन में मदद करना, ठीक है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड सेल डिवीजन इन प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, ठीक है, जो प्लांट होते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में क्या नाइट्रोजन सीधा रूप से पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन सीधे रूप से नाइट्रोजन रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3, और यही नाइट्रेट यदि जल में घुल जाए, जल में घुल जाए, ठीक है, और उस जल को बच्चे ने पी लिया, जल को किसी शिशु ने पी लिया, शिशु मतलब बेबी, शिशु मतलब बेबी ने पी लिया, तो एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या नाम है भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। तो याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये जल प्रदूषण जनित रोग है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चे का शरीर पूरा नीला पड़ जाएगा, ब्लू हो जाएगा, बेबी का शरीर ब्लू हो जाएगा, तो इसीलिए ना बीमारी है तो सिंड्रोम लग जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ के नेक्स्ट इसको मिटाल के, ठीक है, आगे बढ़ाया था भाई। चलिए ठीक, ये हो गया ओजोन परत की मोटाई कैसे यहाँ पे आती है। अब ओजोन जानते होंगे, ओजोन से क्वेश्चन करा दे। ओजोन, ओजोन जो होता है, ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। समताप मतलब स्ट्रेटो, मंडल मतलब स्फीयर, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है। ओजोन गैस की खोज, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। O3 की खोज कब हुई थी, ठीक है, तो इसकी खोज हुई थी 1913 में। कब हुई थी, 1913 में, ठीक है, और खोज किसने किया था, हेनरी ह्यूसन ने किया था, हेनरी ह्यूसन, ठीक है, हेनरी ह्यूसन ने किया था, ठीक है, हेनरी ह्यूसन और चार्ल्स फेबरी मुख्य रूप से थे, चार्ल्स फेबरी प्लस क्या लिख दिया मैंने, चार्ल्स फेबरी, चार्ल्स फेबरी। तो ओजोन गैस की खोज 1913 में चार्ल्स फेबरी और हेनरी ह्यूसन के द्वारा किया गया, और ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और बात की जाएगी डॉप्सन कौन थे, तो डॉप्सन एक साइंटिस्ट थे, ठीक, डॉप्सन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही खोज किया था, इसीलिए ओजोन परत की मोटाई का जो मोटाई मापक इकाई है, मापन मेजरमेंट जो यूनिट है, वो किसमें मापा जाता है, डॉप्सन में। डॉप्सन एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे डॉप्सन नाम रखा गया। और अगर मोटाई मापक यंत्र पूछ लेगा, इकाई पूछेगा, जब इकाई पूछेगा, मापक इकाई, मोटाई मापक इकाई जब पूछेगा, मेजरमेंट यूनिट पूछेगा तो डॉप्सन हो जाएगा। और जैसे मापक इकाई की जगह मापक इकाई हट के यंत्र हो जाएगा, तो इसका होता है स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दो नाम इसके होते हैं, जो भी नाम रहेगा आप लिख दीजिएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी लिख लीजिए या फिर लिख लीजिएगा स्पेक्ट्रोमीटर। क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई, कहाँ हुई, तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, ये भी इससे एक क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये भी पूछ सकता है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो 1974 में, 1974 में हुई। और कहाँ पर हुई, पुदुचेरी में इसकी स्थापना हुई। पुदुचेरी, जैसे पहले नाम था, इसका पूर्ण नाम पौंडीचेरी था, वर्तमान में इसे पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, ये समझ में आ गया होगा। धुएं के घनत्व का मापन किससे किया था, भाई इधर देखिएगा, धुएं के घनत्व का मापन जो किया था रिंगल माल, ठीक है, इसे रिंग माल भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसे रिंगल माल या रिंग माल भी बोलते हैं, रिंगल माल। तो धुएं के घनत्व जो कह सकते हैं स्मोक होता है, उसकी जो डेंसिटी का जो मेजरमेंट किया था वो रिंगल माल इकाई से करते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं इंग्लिश में स्मॉग,
स्मॉग को किस में पे आता है, तो रिंगमाल विधि, यहाँ पे रिंगमाल भी लिख दे रहा हूँ। दोनों में से जो भी आपका जो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा नाम एक ही है, रिंगलमाल बोल दिया, रिंगमाल विधि सही करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोग विज्ञान, प्लांट में जो डिसीज होती है, ठीक है, प्लांट डिसीज साइंस, इसकी कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? पादप रोग विज्ञान का कॉन्सेप्ट किसने दिया? केसी मेहता जी ने दिया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पादप रोग विज्ञान का कॉन्सेप्ट किसने देने वाले थे? केसी मेहता जी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का कॉन्सेप्ट देने वाले थे बीरबल साहनी, याद रखिएगा। भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियो साइंस का कॉन्सेप्ट देने वाले थे पी महेश्वरी, याद रखिएगा। और जेट्रोफा जिसे कहते हैं, जेट्रोफा जो कि एक बायोडीजल प्लांट है, ठीक है। ऐसा पौधा जिसके सीड से, देखो पूछा था बायोडीजल, बायो मतलब जैविक, डीजल मतलब ईंधन, इसकी सीड से ही ऑयल प्राप्त होता है और उस ऑयल को ही हम कहते हैं बायोडीजल, ठीक है, याद रखिएगा। जेट्रोफा, बायो मतलब जैविक, मतलब उससे ऐसे ईंधन का अगर दहन होगा तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। जब ये जलेगा, जैसे हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, तो ये पेट्रोल जब जलता है तो दहन होता है तो धुआं निकलता है, पर इसके दहन से कोई मतलब ये टेम्परेचर कभी पोल्यूट नहीं होगा, ठीक है, प्रदूषण कभी नहीं होगा, उसे बायोडीजल प्लांट कहते हैं। जेट्रोफा का सामान्य नाम अगर बोलते हैं, सामान्य नाम, तो उसका सामान्य नाम जो होता है रतन जोत होता है। क्या होता है? रतन जोत होता है। वैसे बहुत जगह उगता है, लेकिन वैसे ब्राज़ील का पौधा माना जाता है, ब्राज़ील में आता है, ब्राज़ील का ये पौधा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जेट्रोफा से क्वेश्चन, ठीक है। और अगर बायोडीजल प्लांट की बात करें, तो बायोडीजल जो पौधा है, यानी ऐसे पौधे जिनके सीड से ही ऑयल प्राप्त होते हैं। पूछा था पौधे किस भाग से ऑयल प्राप्त होता है, यानी बायोडीजल मिलता है, तो सीड से ही ऑयल मिलता है, उसके बीज, पौधे के बीज वाले भाग से, ठीक है। और कुछ बायोडीजल प्लांट का नाम पढ़ लीजिए, जैसे एक होता है करकास, क्या होता है भाई? करकास होता है। एक क्या होता है भाई? एक पेंगोमिया है, एक क्या है? पेंगोमिया भी है बायोडीजल प्लांट, ठीक, करकास, पेंगोमिया। और अगर बात कीजिए, विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडीजल डे, विश्व जैविक ईंधन दिवस, तो विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र, तो भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के एक शहर है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के कहाँ पे भाई? काकीनाडा में, काकीनाडा यहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आपको पूरा दिखा होगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखिएगा इसको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।